से महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी ने कहा कि अगर बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ ज्यादती हो रही है तो सीएए के तहत उनको शहरियत दी जानी चाहिए, लेकिन उसी के साथ म्यांमार, अफगानिस्तान के मुसलमानों को भी हिंदुस्तान में पनाह दी जाए। अगरचे बांग्लादेश में वहाँ की माइनॉरिटी हिंदू भाइयों के साथ ज्यादती हो रही है तो बिल्कुल सीएए जैसा कानून लाना चाहिए और जो लोग भी परेशान हैं हमारे हिंदू भाई, उनको भारतवर्ष में अगर नेशनलिटी मिलती है तो हम इसका वेलकम करना चाहिए। परंतु मैं उसी के साथ कहता हूँ रोहिंग्या के अंदर, म्यांमार में, अफगानिस्तान में जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वहाँ की माइनॉरिटी के साथ, वहाँ मुसलमानों के साथ अगर ज्यादती हो रही है और अगर मुसलमान आना चाहता है तो आप सीएए में मुसलमानों को माइनस करते हो। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। आप सीए लाइए, लेकिन उसमें जो हमारे पड़ोसी मुल्क में जो भी किसी धर्म के भी हों, अगर उनके साथ जाति हो रही है तो उनको ज़रूर यहाँ नेशनलिटी मिलना चाहिए। लेकिन बार बार मुसलमानों को कुछ भी हो तो उसके कुछ नहीं। और अगर बांग्लादेश में माइनॉरिटी के साथ हो रहा है तो मैं पूछना चाहता हूँ मेरे देश में, भारतवर्ष में माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है? फसादात होते हैं, मार दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं, तो उसमें आवाज़ नहीं उठाना चाहिए। इंसाफ पसंद लोग को ये भी आवाज़ उठाना चाहिए। मुंबई के वर्ली में वाक़ ऑस्ट्रेलिया मॉल के रेस्टोरेंट में एक मुस्लिम खातून को सिर्फ इस वजह से रोक दिया गया क्योंकि उसने हिजाब पहना था। रेस्टोरेंट के मुंतज़मीन के मुताबिक न सिर्फ इस्लामी लिबास बल्कि किसी भी तरह के हिंदुस्तानी लिबास में आने की मुमानियत है। ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है और इस पर काफ़ी गुस्से का भी इजहार किया जा रहा है। Come in shorts and slippers, I'll be allowed entry, but now if a person is fully covered in a hijab, उसको entry नहीं दे रहे हो। You think it's wrong, right? That is not. That's If you don't think it's wrong, then that was sin. I can give you the one suggestion. Let her to go bathroom and remove that. No, she will not be removing anything. आई है कोई इशू नहीं, उनको खाली बोले कि थोड़ा सा वो नहीं, वो क्यों निकालेगी? आप पर इशू क्या हो रहा है? आप आपसे बता दीजिए इशू। देखिए ये ऐसा हो गया कि जबरदस्ती आपको पता है हम You are blatantly telling her to remove the clothes she is wearing because you think it's inappropriate, right? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लोगों के लिए अगर कोई साड़ी में भी आता ना मैम, हम उनको भी मना करते हैं क्योंकि वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर सच। Sure. तो मतलब कोई भी इंडियन पहन के आए उसको अलाउड नहीं है। इंडिया में इंडियन पहनना अलाउड नहीं है। सर यहाँ पे कंपनी अरे it's basically यहाँ पे हिजाब मुस्लिम अलाउड नहीं है। ऐसा हमारा कोई इंटेंशन No, नहीं कि it's इसको end of हार्म करना। story. There is हम समझ allowed गए। नहीं है। मरकजी हुकूमत के नेशनल करियर सर्विस के पोर्टल पर नौकरी तलब करने वालों की तादाद में बेतहाशा इजाफा देखने को मिल रहा है। 30 सितंबर 2021 तक करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने नौकरी का मुतालबा किया है, जिसमें 67 लाख नौजवान हैं और 34 लाख लड़कियां शामिल हैं। सबसे ज़्यादा मगरबी बंगाल में बेरोज़गारी की शरह है और बिहार दूसरे नंबर पर रहा और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। वाज़ेह है कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से बनाए गए नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर नौजवान आगे बढ़कर नौकरी तलाश में रजिस्टर्ड करा रहे हैं, लेकिन बढ़ती बेरोज़गारी के सबब जॉब देना मुश्किल है। मौलाना आज़ाद कॉलेज के एक प्रोफेसर के कत्ल मामले की गुत्थी सुलझाने का पुलिस ने दावा किया है। कत्ल की ये वारदात 11 अक्टूबर को रात देर गए पेश आई थी। 1 हफ्ते तक चली जांच में पुलिस ने कई जावियों से इस मुअम्मे को सुलझाने की कोशिश की। आखिरकार कातिल का पता चला तो सब हैरान रह गए। देखिए इस रिपोर्ट में। आज़ाद कॉलेज के शोबे अंग्रेजी के एचओडी डॉक्टर राजन शिंदे के कत्ल की वारदात ने औरंगाबाद में सनसनी फैला दी थी। राजन शिंदे को उनके ही घर में बेईमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया था। मकतूल के सर पर शदीद चोटें थी, हाथ और पैरों की नसें काट दी गई थी, लेकिन जाए वक़ूअ पर पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल पाया था। जबकि वारदात की रात मकतूल का बेटा, बेटी और बेवा सब बिल्डिंग में मौजूद थे। हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से पुलिस ने इस मामले की हर जाविये से जांच पड़ताल की। आखिरकार मकतूल के नाबालिग बेटे को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि करियर को लेकर बाप और बेटे के दरमियान सख्त इख्तलाफात थे, जो प्रोफेसर के कत्ल की वजह बने। घटना की रात प्राध्यापक राजन शिंदे से जब उसकी बहस हुई तो राजन शिंदे सोने के बाद उसने डंबेल से उनके सिर पे वार किया
और फिर चाकू से गला और हाथ की नसें काटकर उनका खून किया। मुलजिम के इकबालिया बयान के बुनियाद पर पुलिस ने कुएं से डंबल्स, छुरी और तौलिया बरामद कर लिया है। पुलिस का दावा है कि मुलजिम ने रात गए उस वक्त अपने वालिद को निशाना बनाया जब प्रोफेसर टीवी देखते हुए सो गए थे। राजन शिंदे का जिस तरह से खून हुआ था, वो जो परिस्थिति थी, वो वाकई में अपने आप में एक पुलिस के लिए चैलेंज था। इस घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति यह विधि संघर्षग्रस्त बालक है और उसके अगेंस्ट जो कुछ भी एविडेंस हमें मिले, जब इंट्रोगेशन किया तो उसने इस घटना की कबूली दी और घटना में उसने जो हथियार यूज़ किए थे वो उससे हमने प्रोसीजर के तहत बरामद किए गए। कत्ल की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आला पुलिस अफसरान की क़यादत में 3 स्क्वाड ने मुश्तरका जांच की। पुलिस का कहना है कि कत्ल की ये वारदात पुलिस के लिए चैलेंज बन चुकी थी, लेकिन टीम वर्क की वजह से इस मसले को हल करने में मदद मिली। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। मुंबई में जुलूस से ईद मिलादुन्नबी बरामद हुआ। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उस पर अमलावरी करते हुए मुंबई के खिलाफत हाउस से तारीखी जुलूस बरामद हुआ। इस जुलूस में हुकूमत महाराष्ट्र की गाइडलाइंस का भी खास ख्याल रखा गया। हमें लगता है कि जो रिवायत 103 सालों से थी वो कोविड के बावजूद भी रिवायत कायम रही। हम नबी की आमद का जश्न मना रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि उनकी तालीमात पे हम सभी अमल करेंगे और दुनिया में अमन कायम करने का काम करेंगे। आज के दिन हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि आप अपने इस्लाम के अंदर जो बुनियादी बातें हैं कि एक दूसरों के काम आने की, कौमी एकजहती, कौमी भाईचारगी को निभाने का मौका है, हमको उस रास्ते पे चलना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अगले साल कोरोना नहीं होगा पूरी तरह से। जैसा हम पहले जुलूस निकालते थे, हजारों ट्रक, लाखों लोग जब निकलते थे, इस तरह से अगले साल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ईद मिलादुन्नबी की मुनासिबत से जलगांव ज़िले में भी जमात इस्लामी हिंद की जानिब से बिरादरान वतन के लिए एक तारुफी प्रोग्राम रखा गया। प्रोग्राम में शरीक बिरादरान वतन ने जमात की इस पहल की खूब सताइश की। मेरे मार्गदर्शन किया कि मानवता क्या है, उद्देश्य क्या है, अपन जन्म के लिए यहाँ आए हैं तो अपना कार्य क्या है, तो ये सब उसमें हमको मालूमात हुई। और सबसे मेन बात जो है, उन्होंने जो बताया इस्लाम के बारे में और इस्लाम के बारे में मोहम्मद पैगंबर जी के जो विचार थे जो यहाँ पर प्रकट किए गए कि खरा तो एकच धर्म जगाला प्रेम अर्पावा, ऐसा मोहम्मद पैगंबर जी ने बताया कि सबको प्यार से रखो। अपने अगर शेजारी अपने जो बाजू में रहता है वो अगर भूखा सोता है और आप खाना पेट भर खा रहे हो तो आप मेरे अनुयायी नहीं है या आप मुस्लिम नहीं है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह नांदेड़ में भी मिलादुन्नबी रिवायती जोशो खरोश के साथ एहतमाम के साथ मनाया गया। कोरोना गाइडलाइन की वजह से इस मरतबा भी मिलाद जुलूस निकालने की पुलिस इंतजामिया ने इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह से जुलूस मिलादुन्नबी का एहतमाम नहीं किया गया, बल्कि मरकज़ी मिलाद कमेटी के ज़िम्मेदारान ने मोहम्मद अली रोड पर वाक़ दरगाह हज़रत मक्का शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पर दुरूद व अज़कार व फातिहा करा कर एक दूसरे को मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश की। तमाम नांदेड़ शहर के सुन्नी मुसलमानों को जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि आज जश्न ईद मिलादुन्नबी के ताल्लुक़ से जुलूस निकाला जाता है और उस जुलूस को मुलतवी किया गया है। और इस मुलतवी करने की वजह जो है इससे पहले बता दी गई थी कि ज़्यादा लोग जो है उसके अंदर शरीक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जुलूस के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग शरीक रहते हैं। कादरी दरगाह पर हमने फातिहा खानी कर चादर चढ़ाकर सलातो सलाम पढ़कर सबकी तरफ से जो है यहाँ पर जो है उलमा इकराम के ज़रिए से ईद मिलादुन्नबी के ताल्लुक़ से दुआ का एहतमाम किया गया।
वहीं दूसरी जानिब जमात इस्लामी हिंद की यूथ विंग की जानिब से औरंगाबाद शहर के 4 मकामात पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। एक ही दिन में 4 मुख्तलिफ मकामात पर कैंप का इनेकाद करने से जमात के कारकुनों को आवाम और नौजवानों की तरफ से भरपूर ताउन मिला। यूथ विंग ने मुख्तलिफ मराकज़ से 1000 बैग कलेक्शन का निशाना मुकर्रर किया है। दिन भर चले इन कैंपों में ख़वातीन ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने खून का अतिया दिया। मैं गए 2 साल से देखता हूँ जमात इस्लामी हिंद यहाँ पे जो ऑफिस है, मेरे ख्याल से गए साल में आदरणीय हमारे सीपी साहब यहाँ पे, चिरंजीव प्रसाद साहब भी यहाँ पे तशरीफ लाए थे और ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं 2 साल से अभी यहाँ देखता हूँ अपने खास करके। खुल्दाबाद में वाक़े हज़रत ज़ैनुद्दीन शिराज़ी अलमारूफ 22 ख्वाजा की दरगाह में यौम रहमतुल्लिल आलमीन की मुनासिबत से पैरहन मुबारक की ज़ियारत करवाई गई। पैरहन मुबारक के ताल्लुक़ से खुदामीन दरगाह का कहना है कि ये पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद का पैरहन है जो 22 वास्तों से हज़रत ज़ैनुद्दीन शिराज़ी तक पहुँचा। इस वक्त हम बुज़ुर्गान दीन की सरज़मीन खुल्दाबाद शरीफ में मौजूद है। आज 12 रबीउल अव्वल है। 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से हज़रत ज़ैनुद्दीन शिराज़ी अलमारूफ 22 ख्वाजा की दरगाह के अहाते में पैरहन मुबारक की ज़ियारत की जाती है। ये सिलसिला पिछले कई सालों से जारी है, लेकिन कोविड वबा की वजह से पिछले 2 साल से ज़ियारत का सिलसिला बंद था। इस मरतबा ज़ियारत का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन कुछ तब्दीलियों के साथ। इस साल पैरहन मुबारक की ज़ियारत का जो सिलसिला है, तो ये तब्दीली यही कि कोरोना की वजह से 2 साल ये पैरहन मुबारक की ज़ियारत का जो सिलसिला बंद था, ये साल को गवर्नमेंट की गाइडलाइन को देखते हुए ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमने 11 रबीउल अव्वल के दिन से ही ज़ियारत जो है तो चालू करवाई गई है। इसलिए क्या लोग आने उधर गुज़िश्ता कई सालों से मालेगांव शहर के मज़ाफ़ात और झोपड़पट्टी इलाकों में गरीबों के लिए अशिया खुर्दनोश की किट तकसीम की गई। हर साल जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर तकसीम करने का सिलसिला इस मरतबा भी जारी रहा। नूरी मिशन और आला हज़रत रिसर्च सेंटर के ज़रिए इमसाल भी गरीबों की मदद की गई। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।